जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोग को सुधरने के लिए बहुत ही उत्प्रेरक प्रसंग लिखे हैं और सुंदरकांड पढ़ने जा रहे हैं और इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम और हनुमान जी का विवरण है और इसका सुंदरकांड। हनुमान जी बहुत ही सुंदर है, इसलिए इसका कांड का नाम ही सुंदरकांड है। तो पहली चौपाई है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही प्रशंसा हुई, प्रसन्न हुआ उनका दिल और बोले, हे भाई, तुम लोग भले ही कष्ट सह के, दुख सह के और कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी प्रतीक्षा अवश्य करना। जब लगी आवहु सीतहि देखी, होय काज मोहि हरस बिसेखी। यह कह नाई सबन कहि माथा, चले हरस हिय धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, और ये काम अवश्य होगा क्योंकि हमारे दिल में बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, हमारा दिल प्रफुल्लित हो रहा है, हर्षित है। यह कहकर सबको मस्तक होकर सिर नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कोई भी काम करने के लिए चलें तो सभी बड़े बूढ़ों का और छोटों का सबका आशीर्वाद, सबकी दुआ लेकर चले और मन में प्रसन्नता रखें तो काम अवश्य होता है। आगे जाते हैं। समुद्र के किनारे सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तरक्यहु पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे एक छोटा सा सुंदर पर्वत था। हनुमान जी अनायास ही खेल खेल में ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर जी का स्मरण मन में करते हुए अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से बड़े वेग से उछले। जय गिर चरण देहि हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखे और वे उछले, मतलब जिस वेग से वे उछले और उसी वेग से वह पाताल में धंस गया। अपने विज्ञान वाले भी उनसे ही काफ़ी कुछ सीखे हैं। जो आजकल पढ़ाया जाता है बच्चों को फिजिक्स में, एक्शन के बराबर रिएक्शन। जिस वेग से वो उस पे से उछले और उसी वेग से पाताल में धंस गया। तो ये नियम है न्यूटन का। आगे देखिए। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। अब आगे चलते हैं तो समुद्र देवता श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत, जो उस समय जैसे आजकल उपग्रह वगैरह चक्र लगाते हैं धरती का, तो उस समय मैनाक पर्वत समुद्र के साथ साथ चक्र लगा रहा था। तो समुद्र देवता मैनाक पर्वत से कहते हैं, हे मैनाक पर्वत, आप हनुमान जी को जरा भी थकावट महसूस हो तो आप उनको विश्राम देना। आगे तुलसीदास जी दोहा बहुत ही बढ़िया लिखते हैं। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम,
राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने उन्हें हाथ से छू दिया और प्रणाम करके बोले, हे भाई, रामचंद्र जी का काम जब तक मैं पूर्ण न कर लूँ, मुझे विश्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, जात पवन सुत देवन देखा, जानहु कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैन आए कहीं तेहि बाता। देखिए, कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं। वो असल में विघ्न बाधा नहीं होती, हमारे पुरुषार्थ की परीक्षा के लिए आती हैं। और हमको हिम्मत से, जिस तरह से हनुमान जी खुशी खुशी चले, सबका आशीर्वाद लेके चले, उसी तरह से हमें हिम्मत से अपनी सभी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ेगा। आगे क्या होता है? जात पवन सुत देवन देखा, जानहु कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैन आह कही तेहि बाता। अब देवता लोग देख रहे हैं कि हनुमान जी बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हैं, तो अब उनकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। तो सुरसा माता, जो नागों की माता हैं, सुरसा माता, उनके बल बुद्धि की परीक्षण करने के लिए एग्जामिनर बनाकर सर्पों की माता को भेजा। अब वो आगे आके क्या कहती हैं? आज सुरन मोहि दीन आहारा। हनुमान जी को देख के बोलती हैं कि आज भगवान ने हमें भोजन दिया, अच्छा भोजन दिया। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन क पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आमहूँ, सीता कह सुधि प्रभु सुनाऊँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी कहे, हे श्री रामचंद्र जी, मैं श्री रामचंद्र जी का काम करने के लिए जा रहा हूँ और सीता माता का पता लगाकर श्री रामचंद्र को बता दूँ, तब आके मुझे खा लेना। मगर सुरसा माता जो कि परीक्षा ले रही हैं, जैसे कि हर इंसान के लाइफ में परीक्षाएं होती हैं, कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो उसमें बाधा आती है। तब बदन पैठियाँ आई, सत्य कहो मैं जान दे माई, कौनो जतन दे नहीं जाना, ग्रसन मोह कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ और मैं असत्य कभी नहीं कहता हूँ, आज मुझे जाने दो। पर किसी भी उपाय से उन्हें जाने नहीं दिया। तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर आओ, मुझे खा लो। देखिए हिम्मत उनकी। जो जन भरते बदन पसारा, कभी तन कीन दुगुण विस्तारा, 16 जो जन मुख ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अब देखिए, उसमें ये बहुत मृत्यु भूज रहे हैं, लगता है लोग ना, थोड़ा पर्दा लगा दीजिए। जो जन भरते बदन पसारा, कपि तन कीन दुगुन विस्तारा, 16 जो जन मुख उठायो, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उन्होंने जोजन भर मतलब 4 कोस, अब किलोमीटर में समझ लीजिए, एक कोस में 3 किलोमीटर, उस जोजन भर मुंह फैलाया। तब हनुमान जी अपने शरीर को उसे दूना बढ़ा लिया। 16 जोजन, उन्होंने 16 जोजन का मुख किया। तब हनुमान जी ने तुरंत 32 जोजन का कर दिया। देखिए अपना हिम्मत, उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। जो भय दिखा रहे हैं तो अपना हिम्मत से काम ले रहे हैं, उससे दुगने जो से उसका मुकाबला कर रहे हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा,
तासु दोन कपि रूप दिखावा, सत जो जन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार करते जाती है, हनुमान जी उसका दूना अपना आकार करते जाते हैं। अब आगे क्या होता है, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगे विदाता ही सिर नावा। जब सुरसा ने बहुत ही विशाल आकार बना लिया तो हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप, उनके अंदर शक्ति थी, बहुत ही छोटा सा रूप धारण करके बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगे विदाता सुर नावा। मोह सुरन जय लागी पठावा, बल बुद्धि मोरम तोर मैं पावा। सुरसा माता कहती है कि देवताओं ने जिस लिए हमें भेजा था आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए, तो हमें सब ज्ञात हो गया और आप सफल हैं, आपका कार्य अवश्य होगा। आगे तुलसीदास कितना बढ़िया दोहा लिखते हैं, राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आयस दे गए सो हरस चले हो हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। सुरसा माता कहती हैं तुम श्री रामचंद्र जी के सभी कार्य अवश्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर चली, तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निसरी एक सिंधु मरई, कर माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिन कहीं पर छाही। अब एक परीक्षा के बाद अब दूसरी परीक्षा ले रहे हैं। देखिए आगे उनके सामने दूसरी परीक्षा आ जाती है। निश्चरी एक सिंधु मरई, कर माया नभ के खग गई, जीव जंतु जो गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन कहीं पर छाही। समुद्र में आगे चलते हैं तो समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश से उड़ते हुए सभी पक्षियों को पकड़ लेती थी और उनकी परछाई पकड़कर खींच लेती थी। ऐसी जैसे आजकल आकाश में उड़ने वाले अस्त्र शस्त्र फाइटर विमान को दूसरे देश वाले अमेरिका के सैनिक उनके राडार कैच कर लेते हैं, और उस तरह से अभी कैच कर रहे हैं। उस समय पूरा का पूरा खींच लेते थे। उतनी विज्ञान उस समय उतना सफल था। आज सिर्फ राडार से आकृति दिखाते हैं, और उस जमाने में समुद्र में ऐसा सिस्टम था कि परछाई पकड़ के वो खींच के और उसका भक्षण करके नष्ट कर देते थे। गह छासक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान का कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। तो उनका जो राडार था वही उस समय भी यही हनुमान जी के साथ वही छल हुआ, और हनुमान जी समझ गए कि हम अभी शत्रु के पकड़ में आ गए। तब वो अपनी गदा को सीधा किए, और आगे देखिए तुलसीदास कैसे लिखते हैं, ताई मारी मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मति धीरा, तहा जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी क मधुलोभा। पवन पुत्र धीर हनुमान जी उसको गदा से मारकर और उसको खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, ताई मार मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मति धीरा,
जहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अब हनुमान जी समुद्र पार कर लिए हैं और श्रीलंका में और उस पे किनारे हैं और देखते हैं वहाँ से पेड़ पौधे, पहाड़, जलाशय, समुद्र का किनारा है। और क्या देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली है। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। अब हनुमान जी सासी अब दूसरे देश में गए हैं गुप्तचर बनकर और देखते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ अनेकों प्रकार के फल फूल और वृक्ष फूलों से फलों से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही अंदर अंदर प्रसन्न हो रहे हैं। कितना सुरम्य वर्णन है। सामने एक विशाल पर्वत देखकर, ऊंचा स्थान देखकर हनुमान जी हिम्मत करके भय को त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। तुलसीदास लिखते हैं, उमा ने कछु कपि कह अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। सिर पर चढ़ लंका ते देखी, कह न जाई अत दुर्ग विषेकी। शिव जी कहते हैं, हे उमा पार्वती जी, इसमें हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। वो प्रभु का प्रताप है कि जो काल को भी खा जाए। वो हनुमान जी तब पर्वत पर चढ़कर लंका का निरीक्षण कर रहे देखे। बहुत ही बड़ा किला था और कुछ कहा नहीं जाता, इतना भव्य किला था श्रीलंका। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है और उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे मतलब चार दीवारी है, जो उनके चार दीवारियां सोने की बनी हुई हैं और उन पे सोने के और मणियाँ उस पे जड़ित हैं। छंद में लिखते हैं तुलसीदास, कनक, कनक मतलब होता है सोना। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना, चौहट सुभट विधि चार पूर्व विधि बना। गजबाज खच्चर, वहाँ का विवरण लिख रहे हैं तुलसीदास। गज मतलब हाथी, बाज खच्चर घोड़े। गजबाज खच्चर निकर, पदचर रथ बरोधन कौ गनय। बहुरूप निश्चर जूत, अति बल सेन बरनत नहीं बनत। देखिए, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा, बरामदा और चार दीवारी, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर, चौराहे, बाजार, सुंदर रोड, रास्ते, गलियां, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों में राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। तुलसी जी का कितना भव्य विवरण देखिए, क्या मार्मिक लिखे हैं। वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप, मुनि मन मोहई। कौमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जही। नाना अखारन बिरह, बहुविध एक एक तर्जही। वन बागीचा, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावड़ियाँ सुशोभित हो रही हैं। मनुष्य, नाग, देवता, गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले ही बड़े बड़े बलवान मल्ल पहलवान ताली ठोक कर गरज रहे हैं।
वे अनेकों अखाड़े में बहुत प्रकार से भिड़ते हुए एक दूसरे को ललकार रहे हैं। आगे विवरण लिखते हैं उनका ही। कर जतन भट कोटिन विकट तन नगर चौदिस रक्षहि कौ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। ये लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरिन त्याग गति पै सही। देखिए इसका अर्थ, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं से चारों ओर से रक्षा कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसें मनुष्यों गायों गधाओं और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी ही संक्षेप में ही कही कि ये निश्चय श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर से शरीर को त्याग कर परम गति को प्राप्त होंगे। तुलसी जी संक्षेप में विवरण कर रहे हैं कि ये लोग का भी कल्याण होने वाला ही है जब श्री रामचंद्र जी यहाँ पे आएंगे। आगे दोहार लिखते हैं वहाँ के सिक्योरिटी पे। पुर रखवारे देख बहु कपिन मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। सियावर रामचंद्र की जय। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करें, क्योंकि सामने मुकाबला करके जाने से सब जासूसी का सब भंडाफोड़ हो जाएगा। तो वो बड़े चतुर थे। अब इसीलिए इंसान को भी चतुर होना चाहिए। हम लोग भी कहीं अपने लक्ष्य को पाने के लिए छल बल कल से, अपने सावधानी से, चातुर्य से, पुरुषार्थ से और सावधानी से, सूझबूझ से, कूटनीति से अपने को कामयाब करना है, सफल बनाना है। अब क्या करते हैं हनुमान जी? मशक समान रूप कपिधारी लंके चलो सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी शोक चलसी मोहि निंदरी। अब हनुमान जी, तुलसीदास जी उपमा अलंकार में लिखते हैं कि हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा। अब उपमा है मच्छर किस मतलब अति लघु सूक्ष्म छोटा बंदर। जितना छोटा से छोटा आप अनुमान लगा सकते हैं उतना छोटा बंदर हनुमान जी। जैसे अब तुलसीदास जी उनको मच्छर की उपमा दी है। रूप धारण करके नगर में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर एक राक्षसी रखवाली कर रही थी और वह बोली, अरे मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। अब आगे देखिए चौपाई लिखते हैं। जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुष्टिका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी धन मनी। अब वो हनुमान जी को ललकार रही है। अब देखिए अब मुकाबला हो ही गया, तब क्या अपनी सूझबूझ से हनुमान जी किस तरह से काम लेते हैं। वो बोलती है, मूर्ख तूने मेरा भेद नहीं जाना है। जहाँ तक जितने भी लंका के जितने चोर हैं और घुसते हैं और उनका मैं भक्षण करके मैं उनका आहार करती हूँ। महाकप हनुमान जी उसे एक ऐसा घूसा मारे, उसको अपना लाइसेंस दे दिए, जिससे तू उसने खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। अब हनुमान जी अपना परिचय भी देना, अभी कहीं भी हम जाते हैं तो आपको अपना परिचय, अपने बल का प्रयोग भी, अपनी ताकत भी दिखाना। और वो हनुमान जी के दूत थे, तो हनुमान जी का कार्ड, विजिटिंग कार्ड बन के जा रहे हैं। अब वहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं कि देखिए हम हनुमान के दूत हैं। अपनी ताकत को उन्होंने दिखाया और
वो उसके शरीर से वो लुढ़क गई और खून हो गया। तो आगे क्या लिखते हैं तुलसीदास, पुनि संभारे उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी जो हनुमान जी को ऐसे ही डांट फटकार रही थी, उसने अपने को किसी तरह से संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। देखिए बल प्रयोग, जिस तरह से मोदी जी ने वहाँ पे चढ़ाई की थी पाकिस्तान पे तो हिल गया, उस तरह से वो हाथ जोड़ कर बोली। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने राक्षसों के विनाश की यही पहचान बताई थी। क्या पहचान बताई थी, देखिए उसको चौपाई में, विकल होय तय कपि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे। विकल हो तय माने वो राक्षसी को बोलते हैं कि जब बंदर के मारने से, विकल हो तय कपि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। अब वो सुधर जाती है, कहती है जब तू बंदर के, बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोले थे जब तू किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू समझ ले ना कि राक्षसों का संहार निश्चित है और जल्दी ही संहार होने वाला है। हे तात, अब कहती है हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं, मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपने नेत्रों से देख पाई, उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब आगे, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला, एक अंग तुलन तालें सकल मिली, जो सुख लो सतसंग सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को एक तराजू के पल्ले में रखा जाए तो भी सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकता जो लौ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। सत्संग से इतनी शक्ति है कि सारे सुख एक तरफ और सत्संग के कुछ क्षण एक तरफ। ये भी कितनी महान बात लिखी है तुलसीदास जी ने अपने को सुधारने के लिए कि सत्संग बहुत जरूरी है। प्रविश नगर, देखिए बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपल सिद्धू अनल शीतलाई। अब कहीं भी आप पहुंचते हैं तो अपने मन में, आज भी हर इंसान को, अभी आप कहीं पहुंच रहे हैं तो प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस चौपाइयों का तो अवलोकन करना ही चाहिए। गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करें और सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। जो भगवान का नाम लेके और कहीं प्रवेश करता है शुभ काम के लिए तो वहाँ जहर भी अमृत बन जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, समुद्र गाय के खुर के समान हो जाती है और अग्नि में भी शीतलता आ जाती है भगवान का नाम लेने मात्र। गरुड़ सुमेर रेन समताही, राम कृपा करे चितवा जाही, अति लघु रूप धर्यउ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए तिनके के समान हो जाता है। भगवान का नाम लेने से कितना भी बड़ा पहाड़ हो, विपत्ति का पहाड़ हो, तृण के समान खत्म हो जाता है। जिससे श्री रामचंद्र जी के एक बार कृपा से उन्होंने
उनकी कृपा पा लिया। वह हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण किए और भगवान को स्मरण करके नगर में प्रवेश किए। हनुमान जी जो है उनको स्मरण करके नगर में प्रवेश किए। आगे का विवरण है, वहाँ नगर में क्या देखते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देख्यं जता अगणित जोधा। गयं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहें जात सुनाही। अब ऊपर ही अब निगरानी करते हैं। रात्रि का समय है, रावण के भी महल में ऊपर से ऊपर ही देख रहे हैं और सीता जी को भी देख रहे हैं कि सीता जी तो उसके महल में तो नहीं है। आगे क्या देखते हैं। सहन किए देखा कपितेई, मंदिर न दीखी बह देई। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब हनुमान जी पूरा निरीक्षण कर रहे हैं और सीता जी तो नहीं दिखी, मगर वहीं आप में एक मंदिर बना हुआ दिखा। तो समझ रहे हैं कि हमारे साथ कुछ छल तो नहीं हो रहा, राक्षसों के नगरी में मंदिर कहाँ से है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। दोहा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन जाय। नव तुलसी का बिंदता, देखी हरस कपिराय। अब वहाँ पे तुलसी लगे हुई है और महल में श्री रामचंद्र धनुष बाण के चिन्ह अंकित हैं। सीताराम लिखा हुआ है, उनकी शोभा का वर्णन नहीं है। राम राम लिखा हुआ है और तुलसी के वृक्ष समूह में लगे हुए हैं। इस तरह से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए कि यहाँ से अपना कुछ काम बनेगा। लंका निसरी निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा। मन में तर्क करहु कपिलागा, ते समय विभीषण जागा। अभी वहाँ सोच विचार ही कर रहे हैं, तब वहाँ पे मंदिर में सोए विभीषण जी जाग जाते हैं। और फिर आगे देखिए। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन कीना। ये सन सठ करि हूँ पहचानी, साधु ते हो हिन कार जहानी। हम लोग भी कहीं बाहर जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो जो अपने विचार के हैं, अपने समरूप हैं, तो उसी तरह से हनुमान जी देखते हैं कि वो राम राम भजन करके उठे और बहुत ही सज्जन पीताम्बर धारण किए हुए थे। और हनुमान जी बोलते हैं कि ऐसे लोगों से दोस्ती करनी बहुत ही अच्छी रही। साधु से कभी भी दोस्ती करने में कोई हानि नहीं होती है। अब हनुमान जी अपना ब्राह्मण का रूप बनाते हैं। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। अब ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी उनसे प्रिय वचन से पुकारे और सुनते विभीषण उठकर वहाँ आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप बताइए, आप अपने बारे में बताइए कि तुम हरिदासन को मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आय मोहि करन बड़ भागी। कहते हैं कि आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर ही मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। और आप दिनों में प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं क्या, जो मुझे बड़भागी बनाने हमारे घर बैठे ही हमें दर्शन देकर कृपास करने आए हैं। आगे दुआ। तब हनुमंत कहें सब कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। देखिए, इतने कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने अपने मित्र को ढूंढ लिया। तो हमको भी ऐसा ही करना चाहिए, हर स्थिति में अपने को एडजस्ट करना है। हाँ, अब उनके हिसाब से अब हनुमान जी मिल गए, उनसे दोस्ती हो गई। अब जब दोस्ती हो गई तो जरूर उनका काम होगा। हनुमान जी श्री रामचंद्र की सारी
कथा कहकर अपना परिचय बताया और सुनते ही दोनों के शरीर खुशी के मारे पुलकित हो गए। बताइए, जब दो सेम विचारधारा के एक साथ मिलते हैं तो क्या कहना है। दोनों में प्रेम उमड़ पड़ा और आनंद में मगन हो गए। अब हालचाल हो रही है। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसन महु जीव विचारी। कहते हैं हनुमान जी, सुनिए, जिस तरह से जीव, किस तरह से दांतों के बीच में जीव बिचारी अकेले रहती है। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसन महु जीव विचारी। तात कवन मोहि जानी अनाथा, कर कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी कहते हैं, पवन पुत्र मेरी रानी सुनो, मैं यहाँ कैसे रहता हूँ। जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है, थोड़ा भी हुआ तो कभी भी कट सकती है, मगर संतुलन बना के रहती है। दांत खाना खाते वक्त, ये करते वक्त, बातचीत करते वक्त आपस में ये रहते हैं, मगर जीभ अपने को संतुलित कर लेती है, उनसे दूरी बना के रखती है, अंदर अपने को संभाल के सजो के रखती है। इसी तरह से मैं राक्षसों के बीच में हूँ। मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल में श्री रामचंद्र जी ने क्या कभी मुझ पर कृपा भी करेंगे। आगे देखिए विवरण। तमस तन कुछ साधन नाई, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब क्या कहते हैं, तामस तन कुछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। कहते हैं मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने के नाते और कुछ भी साधन नहीं बनता, और मन में श्री रामचंद्र के चरण कमल का प्रेम है। परंतु हे भगवान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र की कृपा मुझ पर होने वाली है, और आप जैसे संत के मिलने से अवश्य ही उनकी कृपा होगी। आगे, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। सुनो विभीषण कहूँ मैं कै कृति, करें सदा सेवक पर प्रीति। अब हनुमान जी उनका विजिटिंग कार्ड बन के आए ही हैं, अपना उनका परिचय दे रहे हैं कि जो श्री रघुवीर की कृपा है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हे हनुमान जी, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है, जो सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। आगे कहते हैं, कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। अब हनुमान जी अपने को वहाँ पे अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, अपने को तुच्छ दिखा रहे हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। कहाँ, रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, इधर ही खड़ा रहो। कहूँ कौन तय परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदीना। प्रात नाम ले जो हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं कौन सा बड़ा खानदानी हूँ, जात का बानर हूँ और सब प्रकार से तुच्छ हूँ। प्रातः काल जो लोग बंदरों का नाम ले लेते हैं, उन्हें दिन भर भोजन भी नसीब नहीं होता है। दोहा, असमय अधम सखा सन मोहू, असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर। कीन कृपा सुमिर गुण भले बिलोचन नीर। नैनों में नीर लेके कहते हैं, सखा सुनो, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी तो मुझ पर उनकी कृपा है। और भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों में अश्रुजल भर आया। जानत अस स्वामी विचारी, फिरे तो काहे न होहि दुखारी। ये विध कहत राम गुण ग्रामा,
पावा अनिर्वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों में के पीछे भटकते रहते हैं, वो दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी गुण समूह में कहते हैं और निर्वाचन परम शांति को प्राप्त होते हैं। जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता है परम प्राप्त शांति को प्राप्त होती है उसे। तुलसी जी लिखते हैं, पुण्य सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख चलऊं जानकी माता। अब हनुमान जी जो लक्ष्य के लिए गए थे, अब वो विभीषण जी उनको हासिल करा रहे हैं। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुता जह रही। त हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख चहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी कहते हैं, श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती हैं वह सब कथा मैं आपको विस्तृत बताता हूँ। हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को अतिशीघ्र देखना चाहता हूँ। तब देखिए, अब हनुमान जी वहाँ इसीलिए गए थे और उनको लक्ष्य की प्राप्ति भी हुई। और आगे की भी कहानियाँ आप लोग जानते हैं, ये किस तरह से माता के सामने अति लघु रूप बन जाते हैं और जहाँ अपना बल प्रयोग करना है विशाल बन जाते हैं। और लंका रावण के सामने अपना एक सफल दूत का परिचय भी देते हैं और अपने शक्ति से बता देते हैं कि उनके दूत में इतनी शक्ति है तो श्री राम में कितनी शक्ति है। मतलब अपने लक्ष्य को हर तरह से वहाँ पे प्रचारित कर रहे हैं। और यही हमसे सीखना है, भगवान रामायण से सीखना है। तुलसीदास जी हमें यही सिखाते हैं। धन्य हो, जय श्री राम। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी दूसरा प्रसंग लेके मिलेंगे। जय सिया राम।